शौक था ना मुझे, आज तुमने मेरा शौक पूरा कर दिया। वाव, ये देखो वाव। एक नई शुरुआत होने वाली है गाइस, देखो दोस्तों अभी शुरुआत की शुरुआत है। हाँ। अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ नया होने वाला है। हेलो दगड़ियों, नमस्कार पहला स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छूँ। तो एक नई दिन दिगड़ नई ब्लॉग की शुरुआत करनी हुई राती 11:30 बजी बटी और एल मेरी तैयारी है गई क्लास जनिक। दोस्तों बेला में क्लास थी लेकिन मैं 1 बजे लेट पहुंची और फिर उसके बाद क्लास जाने का हुआ नहीं। मुझे पता भी नहीं था, मैंने मैसेज तो किया था ग्रुप में लेकिन किसी का रिप्लाई आया नहीं। बाद में ब्याह हो गया, पद्मा आंटी मैसेज ऐड की तुम आज क्लास नहीं आए, तो मैंने कहा अब कल को आऊँगी। और स्कूटी में ठाड़े रहे तो तली मेरा इंतज़ार कर रही है मेरी स्कूटी। तो चलो चलते हैं। आज लगभग आधे महीने बाद फिर से अपनी क्लास और सामान वगैरह मैं बैग में धर रहा हूँ। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि बैग भी मैं पिताजी का लेके आई हूँ अपने, क्योंकि मेरे बैग में मैंने आपको बताया था ना तेल की वजह से पूरा ख़राब हो गया था, तो मैंने धोया और फिर वो सूखा नहीं, इस वजह से तो पिताजी ने फिर मुझे अपना बैग दिया। हमारे घर में सबके पास नीले रंग के बैग होते हैं, देखो। तो चलो एल जनू क्लास के फिर मिलते हैं आपसे सबके साथ। तो स्कूटी हमारी स्टार्ट हो गई है दोस्तों और स्कूटी में टाइम 11:02 दिखा रहा है, मेरी घड़ी में 11:30। 75 किलोमीटर रेंज है। तो आज मुझे फिर से मतलब आज तो नहीं है, 1-2 दिन में तेल भराऊंगी मैं। अभी तो मुझे इतना ही जाना है, बाकी चलते हैं। अभी मुझे इधर को नहीं जाना है, जलाल बैंड को नहीं जाना है, मुझे बेस की तरफ को जाना है। तो इधर को निकलेंगे हम लोग नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं निकलूंगी। तो दोस्तों एल में पहुँच गई प्रधान डाकघर अल्मोड़ा सामने पर, और यहाँ पे सामने पे दिख रहा है आई लव अल्मोड़ा। और यहाँ पे है हमारी क्लास कुंज आर्ट पार्क। तो आज बहुत दिनों बाद अपनी क्लास आते हुए और बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जूते चप्पलों से पता लग रहा है। हेलो शिवू, ये कौन आया देखो। हाय शिवू। मौसी को भूल गया है क्या? मौसी को भूल गया है क्या? तो चलो दोस्तों चांदनी से मिला दिया मैंने। आओ ऊपर, इतना को हंसना है पीर। चलो भाई सबसे मिलाते हैं आज बहुत दिनों बाद। यहाँ पे सबसे पहले कुंजिका है यहाँ पे। हेलो कुंजिका। बाकी हमारे एक नए सब्सक्राइबर भी आए हुए हैं जो कि मुझे आई लव अल्मोड़ा के यहाँ पे देखा करते थे रोज बैठा हुआ। साथ में दीपिका है, कमला है, पद्मा आंटी जी हैं और आपका नाम नेहा। हेलो सबको हेलो। चलो भाई, तो दोस्तों आज बहुत दिनों बाद अपन काम को कंटिन्यू कर लियो इस थाली के साथ। तो ये वाली डिज़ाइन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आज ये डिज़ाइन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी सब ज़्यादा ज़रूरी जो काम छो फ़ोन में चार्ज करें, तो कुंजी कहती मैं चार्जर ली है। अब हम फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। दोस्तों थाली हमारी बन गई है कुछ इतनी। अभी इसमें यहाँ पे डॉट डॉट आएंगे किनारे पे और साथ में बीच में इसमें नाम आना है। तो नाम तो हम बाद में बनाएंगे क्योंकि ना ये गीला हो रहा है, अभी ख़राब हो जाएगा। तो अभी इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। दोस्तों आज मैंने सोचा था कि मैं क्लास में इतना सारा काम कर दूँगी, बट किया आपने जैसा ही। तो थाली हमारी इतनी बन चुकी है, बस फूल बना है, बीच में सिंबल बनना बाकी है। ये यहीं रहेगी। साथ में एक छन्नी में डिज़ाइन बनाई है और 2 छन्नियों में और डिज़ाइन वगैरह बना लिया, उनको मैं घर लेके जाऊँगी, घर में बनेगा। बाकी मेरा एक एम्पर टूल ये छूट गया था तो वो भी आज मैंने ले लिया है। इसमें की चेन्स हैं, अब ये कल बनेंगी। और साथ में एक एपन तोरण है, वो अभी नीचे बनाना है, तो उसको भी कुंजी का उसमें सिंबल बना देंगी। बाकी एल में जानचे मार्केट में गई। वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि चेतना आप जाना, और मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मतलब मिल के सबके साथ काम करना चाहिए। तभी रोहित से भी मेरी बात हुई थी इस बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो पहले चलते हैं सीधे जहाँ मुझे जाना है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो मेरे नए एपन तोरण की तैयारी हो रही है। इसके कस्टमर आज आ गए थे दुकान में जिन्हें कि वो अचानक से आ गए तो बना हुआ नहीं था। तो अब ये कल बन जाएगा, मैं उनको दे दूँगी। जय गोलू देव, यहाँ पे कुंजी का सिंबल बना रही हूँ और उन्होंने लिख दिया, देखो कितना सुंदर लग रहा है। जय गोलू देवता वाले आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों। हाँ। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई अपन मंजिल में। आप लोगों ने उसी को थंबनेल में देख लिया कि मैं कहाँ है और अभी मेरे मतलब कदम जा रहे हैं उनके घर को। थोड़ा सा यहाँ आगे ना बातचीत वगैरह करते करते इतना ज़्यादा लेट हो गया।
ब्लॉग थोड़ा सा हम लोगों ने, मैंने कहा कि ब्लॉग बाद में बनेगा, पहले बातचीत करते हैं, ढेर सारी बातचीत करनी थी। और कैमरे के पीछे हैं शेखर दा, साथ में भाभी, तो आपको उनसे भी मिलाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों आप सभी को। और ये चेतना से आज, चेतना मतलब हमारे यहाँ आई है और हम धन्य हुए हैं आज क्योंकि हम भी चेतना के फैन हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे फैमिली वाले भी हैं। बिल्कुल। मतलब मेरी सास, मेरी जेठानी, वो तो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, बिग फैन। वो रोज जब भी हम जाते हैं हल्द्वानी, आज चेतना ने ऐसा कहा, आज चेतना ने वैसा कहा। मेरी ना सास कहती है भत्ते भर चिपचू। अब हल्द्वानी आऊंगी तो कभी आऊंगी जरूर। हल्द्वानी तो मैं जाते रहती हूँ, बहुत मेहनती चेतू आप कभी जाओगे ना हल्द्वानी, वहाँ सब मिलेंगे। चेतना बहुत मेहनती चेतू कहती है हमारी, तो खुश हो जाती है। कार बार ले करे, ब्लॉग ले बने। हाँ ऐसा भी कहती है कि घर का काम भी करती है, ब्लॉग भी बनाती है, बहुत ज्यादा पसंद करती है। बहुत और बहुत जब तुम बीच धन्यवाद। में पहाड़ी बोलते हो ना, हमारे पहाड़ की तरह शान है चेतना बस ये। क्योंकि सबसे पहले काम किया है, सबसे पहली वीडियो हमने चेतना के साथ बनाई है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का, तो बहुत अच्छा फील। और मैं तो भगवान से, हमारे गोलजू से ही प्रार्थना करता हूँ चेतना खूब नाम कमाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों चाह पानी वगैरह तो है गो, और एल चल रहे हैं हमारे पिज्ज़ा पार्टी। आज मैं पता है लगभग 3-4 साल बाद पिज़्ज़ा खाऊंगी। मैंने लास्ट टाइम हरिद्वार खाया था, मुझे याद भी नहीं है कब। टेस्ट भी याद नहीं होगा। टेस्ट भी याद नहीं है। नहीं उसके बाद अपनी बहन के साथ खाया है, हाँ 2023 में। अच्छा, इतना याद है मुझे, वो भी हमने आधा बर्बाद कर दिया था, हम दोनों से नहीं खाया गया तब। तो चलो भाई आज पिज़्ज़ा बाइट का पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। साथ में यहाँ पे लक्ष्या भी है और भूवी अभी उठ के आ रही है। हाय बाबू। भूवी की मेरे पास छोटी छोटी वाली फोटो है, डानाकुड़ी में खींची थी आपने, हाँ। वो विग के अच्छा, साथ। आपके पास है? हाँ। दोस्तों आज काफी सालों बाद टेस्टी से पिज़्ज़ा का आनंद लेंगे हम। आप भी आ जाओ दोस्तों खाने के लिए। ऐसा तो मैं जब भी, आपको पता है, मैं जब भी किसी से मिलती हूँ, मतलब हमेशा अपनी तरफ से कुछ एक यादगार चीज लेके जाती हूँ। तो शेखर दा और भाभी के लिए ये छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो गाइस ये चेतना का अपना एपा आर्ट है, बहुत अच्छा कर रही है, बहुत। ही और प्यारा। हमारे आप देख लो। पूरे उत्तराखंड की संस्कृति के उस पर बना रही है। तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो चेतना के उस पर, और देवभूमि के रंग पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा। इतना शौक था ना मुझे, आज तुमने मेरा शौक पूरा कर दिया। पकड़ो। वाव। ये देखो, एक नई शुरुआत होने वाली है गाइस, देखो दोस्तों अभी शुरुआत है, हाँ। और बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ नया होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और आप लोग भी कमेंट कर रहे थे दोस्तों कि शेखर दा से मिलो। मेरा भी काफी टाइम से मन था, थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन ये है कि देर आए दुरुस्त आए, है ना? बिल्कुल। नहीं अच्छा भी लगा ना, हम पहाड़ के कलाकार हैं, हमें मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मैंने देखा पहाड़ के कलाकार कोलैब करने से बचते हैं। मैं तो बोला करो, मिलो और आगे बढ़ो, है ना? मिलके काम करना मिलके चाहिए। ही करना है। जब हाँ। हमें काम करना है तो मिलके। फिर मिलके। अब मिलके। संस्कृति बचाने का अगर हम हाँ। काम करते हैं, हम करूँ कि हम कोई पहाड़ बचूं छे, पहाड़ी बिल्कुल। भाषा बचूं छे, हाँ। तो भाई जब पहाड़ी लोगों दिगड़ मिलुल तभी बचे, तभी होगा, तभी तभी आगे वो भी होगा। हाँ। हम खुद ही आपस में वो करेंगे, उलझे रहेंगे तो कुछ नहीं हाँ, होगा। तो फिर कुछ नहीं होगा। और ये भी है कि हम जितने नए लोगों से मिलते हैं, जब तो नई लोगों दिगड़ मिल लूं, वो तो ज्यादा नई एक्सपीरियंस मिल रही। और इस टाइम में तो ऐसा है कि मैं बहुत नए लोगों से मिल रही हूँ, हाँ। तो मेरे लिए तो बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आजकल। और सच में आप लोगों की सपोर्ट के बिना ना ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट किए थे, तो फाइनली कुछ नया अभी आपको देखने को मिलने वाला है। हाँ, तो बहुत चेतना प्यारे हैं ना। बहुत अच्छे कैरेक्टर करती है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। नहीं इस बार चेतना का अलग नया कैरेक्टर आएगा। नए- भगवान ने नए चाहा, सब कुछ सही रहा, गुलदीप जो कृपा करें तो बहुत अच्छा एक नया कैरेक्टर हम लाएंगे। बहुत सारी नई चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। फिलहाल दोस्तों 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो गया है, तो अब मुझे जाना भी है अपने वहाँ। चलो चेतना, फिर हम करते हैं। बहुत Bye bye। अच्छा लगा, बहुत अच्छा इसके लगा। लिए तो हाँ हक होगा भाई। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों जाने से पहले मुझे यहाँ पे शेखर दा का सिल्वर प्ले बटन दिख रहा है, और कुछ टाइम बाद मेरे पास भी आने वाला है। सोच रही हूँ मैं 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो पार्टी करेंगे। हाँ बिल्कुल, पहली पार्टी मेरे घर में होगी, दूसरी पार्टी फिर अल्मोड़ा में होगी। बाकी जब आप लोग सीख लेते हैं ना। बाकी दोस्तों शेखर दा और गरिमा भाभी दिगड़ मिलकर ना बहुत बढ़िया लगी। भाभी और मैं वैसे कैरेक्टर में बहने हैं। जब हमने फर्स्ट वीडियो शूट की थी ना,
तो मैं सरुली थी, ये परुली थी। परवा परुली वाला जब शूट हो रहा था, शेखर दा मेरे जिया जी बने थे, तो जिया जी से तो मेरी 2 बार भेंट हुई, 4 और 5 जनवरी को। जैसे कि मैंने हमेशा बताया आपको, मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी यूट्यूब की वो शेखर दा के साथ ही थी, और अभी फिर से हम लोग कोलैब कर रहे हैं, मतलब भगवान की कृपा से फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है हर चीज़ में, ऐसे आगे को भी करना है। भाभी से आज हमारी मुलाकात, पहले मतलब अपनी दीदी से आज पहली बार मुलाकात हो रही है। कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा, मुझे तो इतना अच्छा लगा, मतलब दूर से देखा था आज तक, वीडियोस में देखा था, लेकिन सामने से और ज्यादा अच्छा लगा। मैं तो तब देखता था, छोटी छोटी थी तब भी प्यारी थी, आज भी प्यारी थी। कितने साल पहले? आज 2020 की बात है, जनवरी 2020 की बात 5-6 है। साल। मैंने अपना बर्थडे उस दिन शेखर दा, अमित और उनके साथ, दीपू चाचा के साथ ही सेलिब्रेट किया था। 5 साल में हमने सेलिब्रेट किया, साथ में सेलिब्रेट किया था। वो टाइम ही अलग था, फिर से वो टाइम आ रहा है, उससे बेहतर आएगा, उससे बेहतर आएगा, बिल्कुल आएगा। बाकी अभी चलते हैं, लक्ष्य और भूवी को भी कर देते हैं बाय बाय। बाय बाय, फिर से मिलेंगे जल्दी। हाँ चलो भाई, चलो फिर बाय बाय। बाय बाय। दोस्तों शेखर दा के घर से तो मेरी वापसी हो गई है। बाकी यहाँ से जो सामने का व्यू है, देखो भाई क्या दिख रहा है यार, मतलब आँखों से जो दिख रहा है ना, वो कैमरे में बिल्कुल नहीं आ सकता भाई। गजब, इतना सुंदर, इतना ज़्यादा सुंदर हमारा प्यारा सा अल्मोड़ा। आँखों में बसा लेना चाहती हूँ भाई। सामने से चंद्रमा है और यहाँ पे प्यारा सा अल्मोड़ा भाई, क्या ही मज़ा आ गया देखने में। अब चलते हैं भाई घर की ओर, बहुत लेट हो गया, 7:30 बजे का टाइम हो गया है। इससे तो जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना भी ज़रूरी है भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो नई सुबह दिगर में ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ। और सुबह सुबह मेरे मुंह में कुछ हो गया है यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन बोलने में भी अजीब सा लग रहा है। वैसे दिखने में तो उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ हो गया है सुबह सुबह। बाकी बेरात घर पहुँची थी मैं लगभग 8 बजे टाइम में, और ब्लॉग को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी, लेकिन बहुत ज़्यादा सिर दर्द है जी। खाना पीना मैं खा के आई थी, थोड़ी देर मैंने अपना काम किया, उसके बाद मैं सो गई। टाइम पे सो गई थी कल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है। और पता है सोई कैसे? मैंने गुलाब जल, रुई में गुलाब जल भिगाया और अपनी आंखों पे रखा। मेरी आंखों में इतनी जलन हो रही थी, क्योंकि परसों रात में बिल्कुल नहीं सोई थी, 1 घंटा भी नहीं सोई थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, मतलब परसों रात बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में, और इसी वजह से कल मेरी शेखर दा से मुलाकात भी हुई, और बहुत अच्छी मुलाकात रही दोस्तों। उसके बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ, और अभी नहीं, बाद में भी पता चलती रहेंगी आपको। बाकी मेरा सुबह उठ करके आज 7 बजे से जो काम हो रहा था ना, क्योंकि ये ऑर्डर मुझे देना था, तो ये मैंने यहाँ पे बना के धूप में सुखाने के लिए रखे हुए थे। राती 6:30 बजे मैं उठ गई थी, उस बटी इनों में ही लग रहा हूँ, और 10 बजे मैं उठी इस काम से, मतलब लगातार करने में, क्योंकि बहुत महीन काम होता है और टाइम लगता ही है भाई इसको करने में। क्योंकि ये आज मुझे देना है, तो ये सिलवाने हैं अभी मुझे। राहुल टेलर भैया के वहाँ जाऊँगी, उनसे सिलवाऊंगी। बाकी इनको रख देते हैं अंदर, और नाश्ता की तैयारी चल रही है अभी मेरी। इधर दरवाजा अटकने आना ही नहीं है यार। नाश्ता वगैरह तैयारी चल रहा है, और नाश्ता बनाने का भी टाइम है नहीं दोस्तों, 11 बज गए हैं। 11:30 बजे क्लास जाना है। ये थाली लोटे बर्तन उठाने का टाइम नहीं हुआ है मुझे उस दिन से। तो यहाँ पे मैं, मेरी मैगी चलने लग गई। अरे यार, अगर मैं 1 मिनट भी लेट होती तो मेरी मैगी अभी काली मैगी में परिवर्तित हो जाती, नीचे से तला लग के। सूखी सूखी मैगी आजकल कुछ ज्यादा ही सूखी। आज मैंने सोचा था सूपी मैगी खाऊंगी, लेकिन ये सूप गई व्लॉग बनाने के चक्कर में। तो मैं फटाफट से पहले नाश्ता कर ले लूँ और आप लोग को मिल लूँ मैं नाश्ता। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह तो मेरा रहेगा, मैगी बने, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिलना यार। सच में क्या करूँ, हो जा रही है कभी कभी तो। भगवान की कृपा से काम इतना है मेरे पास कि मुझे कुछ और चीज़ सोचने का ही मौका नहीं मिल रहा है। काम मतलब काम की वजह से, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस है या कुछ है, स्ट्रेस भी है लेकिन ऐसा नहीं है, काम का स्ट्रेस है। मतलब कि कैसे होगा, ये दिमाग में उलझुल फिजूल बातें नहीं है, कुछ भी नहीं। तो एक चीज़ और दोस्तों, आजकल मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैंने हमेशा मतलब ऐसा सोचा है कि मैं कमेंट्स की रिप्लाई करूँगी। अभी भी मेरे को बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने जितने कमेंट छोड़े मैं उनका रिप्लाई करूँगी, ज़रूर करूँगी। फिर एक तो ऐसा है कि डेली उतने कमेंट आते हैं ना, तो आप लोगों का प्यार है यार। मैं रिप्लाई नहीं भी करती हूँ, फिर भी आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट करते हो। सॉरी। तो एक चीज़ और दोस्तों, कल मैं शेखर दा से मिली, तो बहुत अच्छा रहा मिलना। बहुत टाइम से हम सोच रहे थे मिलेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन फिर उसके बाद कल मुलाकात हो रही होगी, तो मुलाकात हुई बहुत अच्छे से, और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड बात भी हुई, तो बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कहीं से अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक्टिंग ज़रूर करूँगी। पहले मेरे माइंड में ये था कि नहीं, मैं किसी और के साथ काम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को अब ऐसा लगता है कि
ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब मैं नए लोगों से मिली ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारे लोगों के साथ आपको बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मेरा ये है दोस्तों, मैंने जब भी किसी के साथ भी काम किया है ना, तो मैंने अपना 100% हमेशा दिया है। मतलब वो सब ने देखा है ना, आप लोगों ने भी देखा है मेरे काम को, मेरे डेडिकेशन को। तो जब भी मैंने किसी के साथ काम किया, हमेशा मन से किया है और ये चीज़ मेरे मन में रहेगी। अब भले ही कुछ भी हुआ हो या कुछ भी, अब मैं उस चीज़ को फिर से रिपीट करके या फिर किसी को बुरा बना के या फिर वो करके अपना काम नहीं चलाना चाहती। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ना जो मेहनत करता है, जो काम करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। और जो दूसरों की बुराई करते रहते हैं, वो लोग हमेशा कहीं ना कहीं वहीं फंस के रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ काम नहीं होता है ना। लेकिन ये है कि हमें अपने काम में फोकस करना है। आप सब लोगों का प्यार है और साथ में मुझे बहुत सारे नए लोगों के साथ काम करना है। मतलब मुझे जहाँ से मौका मिलेगा ना, मैं वहाँ से, क्योंकि मुझ में है भाई, मुझे शौक है, मुझे एक्टिंग करनी है तो करनी है। और ये चीज़ मैंने खुद से स्टार्ट की थी। एक्टिंग जब मैंने शुरू की थी ना 2020 में, मैंने मतलब पूरे जितना एरिया है, जो हमारा परिवार है, सबसे मतलब मैं लड़ी इस चीज़ के लिए कि भाई मुझे करना है तो करना है। और आज ऐसा मतलब आज ऐसा है कि किसी कारण से मैं उस चीज़ को छोड़ दूं, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जो स्ट्रगल किया है उसको आज जाके मैं छोड़ दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुझे जहाँ से मौका मिलेगा मैं तो उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी और आप लोग को भी देखने को मिलेगा ये चीज़। और मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि लाइफ में आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस रहे हो, एक नई शुरुआत करने से आप लोग पीछे कभी ना हटे, क्योंकि शुरुआत हमेशा एक ही जगह से होती है यार। आप उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, आप कभी टॉप में हो गए, कभी एकदम डाउन भी हो जाओगे, तो ये सब चीजें चलते रहती है। जिंदगी है भाई, सब कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, है ना। लेकिन जो आप बुरा वक्त निकाल लेते हो ना अकेले, उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है, वो तो भाई उसका कोई है ही नहीं कि मतलब इससे ज्यादा आपको कुछ मिल सकता है। तो वो फेज अभी मेरा चल रहा है लाइफ का। मैंने बहुत सारी चीजें अकेले फेस करी हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी है और उसी चीज़ से मैंने अपने आप को मजबूत बनाया है, इस लायक बनाया है कि मैं फेस कर सकूं सब चीज़ों को, ठीक है। वरना मैं भी बहुत ज़्यादा मैं हूँ कमज़ोर, दिल तो हुई, नॉर्मल सी बात है, इमोशनल हूँ बहुत ज़्यादा, बट सहन शक्ति है थोड़ी सी। अकेले में नहीं सहन कर पाती, कैमरे के सामने सहन कर लेती हूँ, ठीक है। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। मुझे एडिट करना है और फिर क्लास भी जाना है। तो आज व्लॉग कौन लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताया, और 2-3 दिन में आपको एक नया धमाका देखने को मिलने वाला है। तो वीक लीजिए, इंतजार करिए और इसे अपन प्यार और साथ हमेशा बने रखिए। बाकी दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ो, और किसी ने आपका साथ निभाया है, किसी ने आपके लिए काम किया है, तो अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो, और नहीं कर सकते हो तो उसकी बुराई मत करो। सबसे बड़ी बात है ना, किसी की बुराई करके कोई आगे नहीं बढ़ता है। वो सब अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं। एक ही कहानी में आप अच्छे हो तो दूसरी कहानी में दूसरा भी अच्छा हो सकता है ना। दोनों तरफ से ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती है, यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ। बाकी जो मेहनत करता है भगवान उसका साथ देते हैं, और होता ही है भाई, सब कुछ अच्छा होता है एक टाइम बाद। तो चलो आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय। और ऐसे अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों, ऐसे ही मुस्कुराते रहना और मुझे भी ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखते रहना, ठीक है। बाय बाय।